अगर रेखा गुप्ता का भी पुतला जलाना चाहती हैं तो प्रशासन पूरी तरह से उनको रोक रहा है और FIR कर रहा है। दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 को हम लोग बायकॉट करते हैं। सत्ता में बैठे लोग हैं वो पुतला जलाते हैं और पूरा प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहता है। देखिए, रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, संविधान की शपथ लेकर के जो आदमी संवैधानिक पद पर नियुक्त हुआ है, मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश की हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से ओछी बात, जो संविधान की शपथ लेकर के किसी संवैधानिक पद पर आसीन हो और महिला हो, महिलाओं को सब लोग ये समझते हैं महिलाओं के अंदर संस्कार, शिक्षा और शालीनता होती है, महिलाएं करुणा और ममता के लिए जानी जाती हैं। उनके जुबान से इस तरह की जो बात है, जो जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपनी बात कही है, वो अपने आप में शर्मनाक है और चूंकि वो महिला है इसलिए और भी ज्यादा शर्मनाक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए, उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया और ना ही उनके ऊपर दोबारा कोई टिप्पणी की। तो हम आज जो देश में घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए लगातार इस बनारस की धरती पर आप जो आज एक लड़की के साथ जो आप संज्ञान में आया है मामला, एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने रेप किया और आज वो लड़की किस दुर्दशा में है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेटियों और लड़कियों बालिकाओं के साथ, बहनों के साथ अपराध और छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो बनारस में सबसे ज्यादा उसकी मिसाल बनती चली जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की कुकृत होता चला जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में और क्या हो रहा होगा जहाँ पर आज उनकी संसदीय क्षेत्र नहीं है। और आप देखिए, जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार आज इतनी महिलाओं के मामले में इतनी संवेदनहीन है, और वही एक महिला जो संवैधानिक पद का शपथ लेकर के गद्दी पर बैठी हैं, उसके बाद भी वो किसी उत्तर प्रदेश, ये जो देश की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उसके लिए इतनी अभद्र बात, इतनी ओछी बात कर रही हैं। और जैसे कि हम लोगों ने इनके पूर्व में जाना है, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थी तब पर भी इनकी बातें कितनी अभद्र हुआ करती थी। इन्होंने केजरीवाल के लिए इतनी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके लिए इतनी खराब बात कही थी। तो इनकी जो बातें हैं, जैसे लगता है इनको कोई सपोर्ट कर रहा हो, कोई इनके जो सीनियर लोग हैं इनको सपोर्ट करते हैं, और इनकी अभद्र, इनकी ओछी बातों के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और उसके बाद जितने ट्विटर पे इनकी ओछी बातें थी वो सब भले ही हट गई हो, लेकिन जनता जानती है कि किस तरह की भाषा यूज करती है, किस तरह से ये अमर्यादित महिला है और इसीलिए उन्होंने अमर्यादित बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए दिया है। हम सभी महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी समाजवादी पार्टी की महिला सभा जगह जगह पर अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध जता रही हैं। आज ये सरकार में लोकतांत्रिक ये सरकार नहीं रह गई है, जब जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पुतला जलाते हैं और पूरा प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहता है। लेकिन अगर विपक्ष के लोग जो मुद्दों की बात पे, जो बेईमानियां, भ्रष्टाचार, अभद्रता हो रही है, जिस तरह से अपमानजनक काम हो रहे हैं, उस पर भी अगर अपनी बात या कोई बात करना चाहे, विरोध प्रदर्शन करना चाहे, तो प्रशासन पूरी तरह से रोक टोक में लग जाती है। आज हमारी और महिलाएं अलग अलग जनपदों में अगर रेखा गुप्ता का भी पुतला जलाना चाहती हैं तो प्रशासन पूरी तरह से उनको रोक रहा है और FIR कर रहा है उनके ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेकर के, उनका पुतला बना करके, तरह तरह की अभद्र बातें करके, कई जगह इनके बड़े नेता, बड़े मंत्री पुतला जला रहे थे और प्रशासन ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। हमारे नेता अगर एक पोस्टर भी लगा देते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर FIR कर देता है, पुलिस का छापा पड़ने लगता है। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी महिला सभा अपना रेखा गुप्ता के जिस तरह से अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है उसके खिलाफ हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह कहा है कि दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 को हम लोग बायकॉट करते हैं, इसने एक पराकाष्ठा पार कर दी है गोदी मीडिया के तहत, और एक चापलूसी की अपनी पराकाष्ठा पार की है, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं।